एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस यानी ईपीएफओ के मेंबर्स जल्दी ही यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे एटीएम से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए यूजर्स अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी ईपीएफओ मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं। सुमिता डावरा के मुताबिक इस विस्तार का मकसद देश के वर्कफोर्स को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देना है। ईपीएफओ ने निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। क्लेम की प्रक्रिया का समय घटाकर केवल 3 दिन कर दिया गया है। अब 95% से ज्यादा दावे ऑटोमेटेड हैं और आगे भी सुधार किए जाने की योजना है। नई प्रोसेस में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर को विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा जो उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीनों से सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं यूपीआई से पैसा निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर्स की नौकरी चली जाती है तो वह 1 महीने के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के 2 महीने के बाद निकाला जा सकता है। कुल मिलाकर आप 100% रकम निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसे में यह समझना जरूरी है कि प्रोविडेंट फंड से किस काम के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको घर का निर्माण करना है या खरीदना है, तो इसके लिए घर खरीदने के लिए कम से कम मासिक वेतन के 24 गुना राशि पीएफ फंड से निकाल सकते। वहीं खरीद और निर्माण दोनों के मामले में मासिक वेतन या महीने के वेतन के 36 गुना के बराबर पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए कर्मचारियों के सामने एक शर्त है कि कर्मचारी को 5 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है तो ब्याज के साथ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है। सबसे खास बात यह है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ की ओर से कोई भी शर्त नहीं रखी गई। अगर किसी कर्मचारी को होम लोन का भुगतान करना है तो इसके लिए 90% राशि निकाली जा सकती है। कर्मचारी को 3 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। घर की मरम्मत कराने के लिए मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है। कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने के तारीख से 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। ये इसमें शर्त की बात रखी गई है। साथ ही अगर किसी को शादी करने के लिए पीएफ का पैसा निकालना है तो ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक रुपया निकाला जा सकता है। इसके लिए शर्त है कि एक कर्मचारी को 7 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। अब आपको समझाते हैं कि प्रोविडेंट फंड निकासी के इनकम टैक्स के नियम क्या हैं। किसी कर्मचारी को यदि कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो पीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रुपये से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% टीडीएस चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% टीडीएस देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारियों में फॉर्म 15G या 15H सबमिट कर दिया है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।